इसरो के चेयरमैन से मेरी कई बार चर्चा हुई है। हमारी प्रतिभा इस हद तक है कि यूएस, यूके, सिंगापुर और डेवलप्ड नेशंस के सैटेलाइट्स इसरो आसमान में डालता है। आवर इसरो इज डूइंग इट। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। किसी भी चीज पर नजर उठाकर देख लो, समुद्र में देखोगे तो विक्रांत का नया स्वरूप भारत में बना और प्रधानमंत्री जी ने उसको समुद्र में लॉन्च किया। फ्रिगेट्स हमने लॉन्च की। आसमान पर देखें तो तेजस विमान भारत में बनता है, हेलीकॉप्टर भारत में बनता है, और जमीन पर तो हमने हकीकत देखी है। मेरा खास आह्वान रहेगा कि आज का विद्यार्थी एजुकेशन को एक ऐसा माध्यम बनाए, ऐसा सकारात्मक हथियार बनाए कि वो उस बदलाव का केंद्र बने जो बदलाव वो चाहता है। और मुझे कोई शंका नहीं है कि दिस विल हैपन। किसी भी संस्था के जीवन में 8-9 साल का कोई महत्व नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्मॉल पीरियड। मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रह चुका हूँ। वहाँ संस्थाएं 250 साल पुरानी थी, 150 साल पुरानी थी, 100 साल पुरानी थी। योर चैलेंज, बट दिस चैलेंज इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप तब लोगे जब यहाँ के छात्र और छात्राएं टेक्नोलॉजी के उपयोग के अलावा भारत को देखेंगे। इस अवसर पर मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि बैचेस के अंदर, इन अ बैच ऑफ 50, यू बी माई गेस्ट एट इंडियन पार्लियामेंट। आप भारत की संसद को देखिए, पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको सिर्फ आना है और वापस आना है। रेस्ट वी विल लुक आफ्टर। आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव होगा और इसकी शुरुआत मैं पहले कर चुका हूं। नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जा चुके हैं वहां पर, आईआईटी के बच्चे जा चुके हैं, आईआईएम के बच्चे जा चुके हैं, प्रोमिनेंट कॉलेजेस के बच्चे जा चुके हैं, राजस्थान के अंदर जा चुके हैं, सैनिक स्कूल राजस्थान के जा चुके हैं, लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो बच्चों की स्कूल है उसके जा चुके हैं। यह व्यवस्था जल्दी कीजिए। मैं मेरे सचिवालय में एक अधिकारी को निश्चित करता हूं जो आपके वाइस चांसलर से संपर्क रखेगा ताकि इसमें आगे बढ़े। आज का जमाना ऐसा है कि वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। यू हैव टेक्नोलॉजी टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम इट। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी चर्चा करते हैं तो लगता है दुनिया कितनी जल्दी बदल रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग, आप छात्रों इसलिए कह रहा हूं, पता लगाइए क्या है। मशीन लर्निंग, यू नो अबाउट इट। हम दुनिया के उन देशों में हैं जिनकी संख्या 2 डिजिट में नहीं है, जो 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मशीन लर्निंग, इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। मैंने आज कुछ छात्र छात्राओं के साथ भोजन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनके विचार जाने। उनमें एक छात्रा ने कहा कि पहले मैंने लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की, मुझे नौकरी दिखाई नहीं दी तो मैं योगा कर रही हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि संसद में भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। हमारे सबका एक दायित्व है कि हम हर किसी को एम्पावर करें। आप नजर उठाकर देखेंगे तो योगा टीचर्स की डिमांड ग्लोबल है। योगा टीचर्स की डिमांड कॉर्पोरेट्स में है।
yoga is taken to be antidote to stress and tension. योगा भारत की विश्व को देन है। जब प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस की बात की तो कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। इट इज नाउ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल योगा डे। और पिछले साल देश में योगा डे पर मैं था और भारत के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र परिषद में थे जहां दुनिया के अधिकांश देशों का प्रतिनिधित्व था। मेरा आपसे ये कहना है, आग्रह है, आज के दिन आपको काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सोचने की आवश्यकता है। हमारा जमाना कुछ और था, अब बदल गया है। सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी लीजिए, खुद भी जानकार होइए और औरों को भी बताइए। मुद्रा स्कीम काया बदल रही है लोगों की। ज्यादा बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, वो नौकरी भी औरों को दे रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि दुनिया में जब ये कहा जाता है और भारत इज फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, इंडियन इकोनॉमी इज राइजिंग फास्टेस्ट अमंगस्ट ऑल द ग्लोबल इकोनॉमीज, उस समय आप यू शुड बी फुल ऑफ होप, ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस, एंड यू विल फाइंड अ वे आउट। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपके वाइस चांसलर साहब ने यहाँ निमंत्रित किया है। मेरा ज़्यादा मन इसलिए था कि ये संस्था बड़ा पेड़ नहीं बनी है, छोटा पेड़ है, ग्रो कर रहा है। इट हैज़ टू बी नर्चर्ड, पर सबसे ज़्यादा नर्चरिंग होगी बाय द स्टूडेंट्स। मैं यहाँ से आपका फुट सोल्जर बनकर जा रहा हूँ। मेरे ध्यान में, मेरे संज्ञान में यदि अगर इस विश्वविद्यालय की कोई समस्या लाई जाएगी जिसका निदान चाहे राज्य सरकार के पास हो या केंद्र सरकार के पास हो, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट अबाउट। हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इट इज 24 कैरेट गोल्ड। कोई बनावटीपन नहीं है, कोई लांछन नहीं है। हमारी कल्चरल हैबिट्स हैं। वी हैव टू अनरिच आवरसेल्व्स। और उसके लिए इस इलाके में एक ही विश्वविद्यालय होने का मतलब यह है कि यहाँ की फैकल्टी को 24 घंटे सोचना पड़ेगा कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, दुनिया के किस यूनिवर्सिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, कौन यहाँ आकर भाषण दे सकता है, कौन यहाँ आकर हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकता है। मेरे ध्यान में लाइए, आई विल ब्रिंग इट अबाउट। मैं आपको ये कहकर जा रहा हूँ, 1 साल के भीतर दोबारा आऊँगा। कुछ बदलाव का केंद्र मैं बनूंगा, पर जो यहाँ के विद्यार्थियों को करना है, यहाँ की फैकल्टी को करना है कि इस परिसर को इतना बदल दो। और इस इलाके में नेचर हैज बीन बाउंटीफुल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आते ही एक नया सुकून महसूस होगा कि यस, माय यूनिवर्सिटी has that kind of flora and fauna. My university is totally green. And उसके बाद मेरा भी प्रयास रहेगा, this university which will appear to be green will be powered by green power. और उसमें जो करना होगा वो करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पर दिन में आधा घंटा बिना अपने अध्यापक के
जुड़ाव के, टेक्नोलॉजी को अपना गुरु मानते हुए अपनी प्रतिभा को चमकाने की कोशिश करें। नियमित रूप से आप आधे घंटे ये करेंगे, आप बड़ा बदलाव देखेंगे। बदलाव आप में भी आएगा, आप बदलाव के केंद्र भी बनेंगे। अंत में ये कहकर समाप्त करता हूं, वी हैव टू ऑलवेज कीप इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन फर्स्ट। भारत का हित सर्वोपरि है। भारतीयता में हमारा विश्वास अटूट है। वी आर प्राउड इंडियंस। वी टेक प्राइड इन आवर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स। हम हमारी जो प्रतिभा हमने हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, हम कुछ चुने हुए लोगों को, जिनका काम है कि भारत की छवि को धूमिल करना, देश में हो या विदेश में हो, किसी भी कारण से उनको कुंठित करना हमारा राष्ट्रीय धर्म है। बड़ी पीड़ा होती है जानकार व्यक्ति, सत्ता में रहा हुआ व्यक्ति, खुली आंख से सब समझने वाला क्या क्या बोल गया इकोनॉमी के बारे में कि हमारी इकोनॉमी 5% से ऊपर जाएगी नहीं। जो असेसमेंट सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने दिया था, अर्थव्यवस्था के कंट्रोल में रखा था कुछ सालों तक, ये बीन प्रूव्ड रॉन्ग बाय 50%। ये हमारे भारत की उपलब्धि आज के दिन। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं मानकर चलता हूं कि आप में से कुछ लोगों से मेरी मुलाकात इसी साल हो जाएगी भारतीय संसद में। थैंक यू, धन्यवाद।